हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग और आपकी तैयारी कैसी चल रही है, कमेंट में अवश्य बताना। आशा करती हूँ आप अपनी तैयारी पर पूर्ण ध्यान दे रहे होंगे, पूर्ण मेहनत के साथ, लगन के साथ आप अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो जैसा कि चैनल पर आपको सीटेट के ट्रिक और टिप्स पर वीडियो मिल रही है और साथ ही साथ हम टैग वर्ड्स पर भी वीडियो आपको दी जा चुकी है। आपको सीडीपी टैग वर्ड्स पर वीडियो दी जा चुकी है। अगर आपने नहीं देखी है तो उसे भी अवश्य देख लें। आज हम ईवीएस के टैग वर्ड्स पढ़ेंगे। अगर एक बार आपकी टैग वर्ड्स पर पकड़ बन जाती है, आप टैग वर्ड्स सीख लेते हो, आपके नेगेटिव टैग वर्ड्स होते हैं और पॉजिटिव टैग वर्ड्स होते हैं, साथ ही साथ आपके कुछ कीवर्ड्स भी होते हैं। जल्द ही आपको कीवर्ड्स पर भी वीडियो मिलेगी। तो अगर आप इन टैग वर्ड्स को सीख लेते हैं तो जो आपके 75 नंबर पेडागोजी के सीटेट में पूछे जाते हैं, तो इन 75 नंबर पर आपकी पकड़ बनती है और आप 65 से लेकर के 70 तक ये पेडागोजी के प्रश्नों को बहुत अच्छे से कर लेते हो। और अगर आप मान के चलिएगा इतने नंबर अगर आपके पेडागोजी के सही होते हैं तो सीटेट पर आपकी पकड़ बनती चली जाती है। तो बिना देर किए गए हम वीडियो शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो चैनल पर डेली आपको मिलती रहती है। और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें वीडियो को। तो चलो शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले हम देखेंगे पॉजिटिव टैग वर्ड्स। ठीक है, दो होते हैं आपके, नेगेटिव और पॉजिटिव। और पॉजिटिव में आपके कौन कौन से आएंगे, तो पॉजिटिव में आपका आएगा विविधता का सम्मान। ठीक है, आपको बच्चे की जो विविधता है उसका आपको सम्मान करना है। जहां भी आपको विविधता का सम्मान मिल जाए, ये आपका पॉजिटिव होता है, उसके साथ जाना है। यानी आपको बच्चे की विविधता का सम्मान करना है, चाहे वो उसकी धार्मिक हो, जातिगत हो, ठीक है, आर्थिक हो, भाषा की हो, यानी कोई भी हो, चाहे उसकी शारीरिक हो। तो प्रत्येक बच्चे में यानी भिन्न होता है, प्रत्येक बच्चा भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, यानी एक ही सेम बच्चे नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो आपको विविधता का सम्मान करना है। दूसरा है आपका प्रकृति की खोज, यानी आपको प्रकृति की खोज के अवसर बच्चे को ज्यादा से ज्यादा देना है। तो ये भी आपका पॉजिटिव पॉइंट है। फिर है जानकारी एकत्र करना। बच्चा ज्यादा से ज्यादा जानकारी एकत्रित करता है। ठीक है, तो ये भी आपका पॉजिटिव हो गया है। बच्चा जब स्वयं से जानकारी, ठीक है, स्वयं से कोई भी चीज करता है तब उसकी जानकारी अच्छी होती है। पढ़ाई के बाहर के जीवन से जोड़ना, यदि बच्चा जो भी पढ़ता है तो उसको उसके बाहर के जीवन से जोड़ना है। वैसे भी आपकी जो भी ईवीएस बच्चे को आपके प्राइमरी लेवल पर पढ़ाई जाती है वो सभी उसके दैनिक जीवन से जोड़ करके ही पढ़ाई जाती है। तो दैनिक जीवन से आपको उसको जोड़ना है। जैसे कि आप ईवीएस में बच्चे को प्रदूषण पढ़ा रहे हो, ठीक है, आप प्रदूषण पढ़ाते हो तो आपने जल प्रदूषण पढ़ाया है, तो जल प्रदूषण के लिए आप बच्चे को नाले और इन सब का उदाहरण देते हो। बच्चा इतनी नहीं समझ पाएगा, क्योंकि बच्चा आपके पास मान के चलिए कक्षा 1 से 5 तक का है और कक्षा 1 में आपके पास बच्चा 2.5 साल से लेकर के 3 साल तक का, 5 साल तक का बच्चा होता है। और 5 से फिर यहाँ 5, यानी आपके पास 10 और 12 से ज्यादा बड़ा बच्चा आपके पास नहीं होता है। तो इतना बड़ा बच्चा ज्यादा इमेजिनेशन नहीं कर पाता है। तो आप जब जल प्रदूषण पढ़ाएं तो बच्चे को उसके गांव के गंदे तालाब दिखाइए, उसके आसपास की नालियां दिखाइए। ठीक है, तो उसके बाहर के जीवन से जोड़ करके पढ़ाइएगा, मात्र किताबी ज्ञान आपको नहीं देना है। देखो, हम ये टैग वर्ड्स भी पूर्ण व्याख्या के साथ सीखेंगे रहे हैं। ठीक है, सीखेंगे और सीख रहे हैं। तो वीडियो लंबी तो होगी, लेकिन यकीन मानिए आप फिर इन टैग वर्ड्स को अच्छे से निकालना अवश्य सीख जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक धैर्य के साथ अवश्य देखें। फिर इसके बाद है आपका सक्रिय अधगम अनुभव, यानी बच्चे को आपको सक्रिय रखना है, निष्क्रिय नहीं रखना है। ठीक है, तो बच्चे को आपको कैसा रखना है, सक्रिय रखना है। यानी बच्चा जब सक्रिय होकर के अधगम यानी सीखता है, अधगम का अर्थ होता है सीखना, और जब उसका सक्रिय अधगम अनुभव होता है, जो भी उसका एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, तो वो ज्यादा प्रभावी होता है। तो सक्रिय अधगम अनुभव ये भी आपका पॉजिटिव होता है। फिर आपका जिज्ञासा उत्पन्न करना, बच्चे में आपको ज्यादा से ज्यादा जिज्ञासा उत्पन्न करनी है। ठीक है, बच्चा प्रत्येक चीज को जानने के लिए उत्सुक हो। जिज्ञासा का अर्थ है किसी चीज को जानने की उत्सुकता।
ठीक है, मानचित्रांकन यानी बच्चे चित्रों के द्वारा, ठीक है, या फिर मानचित्र का चित्रांकन करे, ठीक है, तो ये भी आपका हो गया। दिशा ज्ञान की सापेक्ष स्थिति, बच्चे को दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए, जैसे कि यहाँ आपका उत्तर, ये आपका दक्षिण, ये आपका पूर्व और ये आपका पश्चिम। और इसके साथ साथ आपको बच्चे को पता होना चाहिए ये आपकी दिशा कौन सी है, ये आपकी उत्तर पूर्व, ये आपकी दक्षिण पश्चिम, ये आपकी पश्चिम दक्षिण और ये आपकी दक्षिण पूर्व। इस तरीके से बच्चे को दिशाओं का ज्ञान भी होना चाहिए। तो दिशा ज्ञान की सापेक्ष स्थिति, ये सभी सारी चीजें आपको ईवीएस में पढ़नी है। और ईवीएस में आपको आपकी थीम और उप थीम के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, इस पर भी जल्द ही वीडियो में आपको देने की कोशिश करूंगी, क्योंकि प्रश्न आपके यहाँ से भी बनते हैं। प्रकरण प्रकरण अंतर्निर्मित गतिविधि, ठीक है, तो इसके साथ भी आपको जाना है। बच्चों के दृष्टिकोण का सम्मान, अब बच्चे का दृष्टिकोण किसी भी चीज के प्रति, चाहे वो अच्छा है और चाहे बुरा है, लेकिन आपको उसके दृष्टिकोण का सम्मान करना है। अगर गलत दृष्टिकोण है तब आप बच्चे को समझा सकते हो, ठीक है, सिखा सकते हो कि इस तरीके से ये आपका दृष्टिकोण गलत है, लेकिन उसका भी सम्मान आपको करना है। क्षेत्र भ्रमण या शैक्षिक भ्रमण, आप बच्चे को क्षेत्र भ्रमण पर ले जा सकते हो और इसे ही शैक्षिक भ्रमण कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों में से आपको कुछ भी मिल जाए तो ये भी आपके पॉजिटिव पॉइंट है। इसके साथ साथ है आपको रुचि उत्पन्न करना, आपको बच्चे में ज्यादा से ज्यादा रुचि उत्पन्न करनी है किसी भी चीज को सीखने के लिए। आपका आकलन कैसा होना चाहिए, पोर्टफोलियो, जहां भी आपको पोर्टफोलियो मिले वहां उसके साथ आपको जाना है। बच्चों की इंद्रियों का ज्यादा से ज्यादा आपको उपयोग करना है। इंद्रिया यानी आंख, नाक, कान, ठीक है, तो जब बच्चा अपनी इंद्रियों का हाथ, ये सारी चीजों को जब प्रयोग करके कोई चीज अधगम करता है तो वह ज्यादा बेहतर सीख पाता है। अगला है वास्तविक अनुभव, ठीक है, जब बच्चा रियल, ठीक है, एक्सपीरियंस जब उसका होता है तो ज्यादा बेहतर सीखता है। तो वास्तविक अनुभव बच्चे को कराना है। प्रश्न करना, बच्चे को ऐसा माहौल दीजिए कि वो आपसे ज्यादा से ज्यादा प्रश्न करे, ठीक है। व्यापकता, किसी भी चीज की व्यापकता होनी चाहिए। प्रोत्साहन बच्चे को आप दे सकते हो। प्रकृति से संबंधित होकर के आप बच्चे को पढ़ा सकते हो। अधिगम को आपको विस्तार करना है। पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति आपको बच्चे को सिखाना है। खोजने एवं सीखने के ज्यादा से ज्यादा आपको बच्चे को अवसर देना है, ठीक है। तो ये तो आपके हो गए पॉजिटिव टैग वर्ड्स। अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव टैग वर्ड्स। देखो, वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज अपना प्यारा सा छोटा सा कमेंट अवश्य करना, और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए उस टॉपिक को भी आप कमेंट कर सकते हो, और वीडियो अपने दोस्तों को शेयर भी अवश्य कर दें। अब देखो, नेगेटिव पॉइंट है आपको क्या क्या नहीं कराना है, ठीक है। तो जैसे कि आपको शब्दावली याद बच्चे को बिल्कुल भी नहीं करानी है, ठीक है। कोई भी वर्ड्स है, कोई भी चीज है, आपको ईवीएस में याद नहीं करानी है। शामपट पर चार्ट नहीं बनानी है, चार्ट नहीं बना के देना है। व्याख्यान देना या भाषण देना, तो वो बच्चे बहुत छोटे होते हैं, तो अगर आप कोई भी व्याख्या दोगे, भाषण दोगे, बच्चे के सर के ऊपर से जाएगी, ठीक है, उसे नहीं पता आप क्या कर रहे हो, बच्चा बोर हो जाएगा। ध्यान आकर्षित करना, आपको बच्चे को ध्यान आकर्षित नहीं करना है, बच्चे को आपको सक्रिय अधिगम कराना है, ठीक है। अनुशासन में भी नहीं बना करके रखना है, नियंत्रित भी नहीं करना है। बच्चा स्वतंत्र होना चाहिए आपकी कक्षा में। बच्चा प्रश्न पूछने के लिए, एक्टिविटी करने के लिए, सीखने के लिए, अभ्यास कार्य, दत्त कार्य, ठीक है, अभ्यास कार्य मिल जाए या दत्त कार्य मिल जाए तो ये भी आपको बच्चे को नहीं कराना है। ये सभी आपके नेगेटिव पॉइंट है। गृह कार्य भी नहीं देना है, गृह कार्य की अनुशंसा नहीं की जाती है। परीक्षा का आयोजन, ये भी आपकी नेगेटिव है। ग्रेडिंग और रैंकिंग भी बच्चे को आपको नहीं देनी है। इसके साथ ही साथ छात्रों को संवेदनशील भी नहीं आपको बनाना है। सिर्फ कुछ बच्चों पर ध्यान नहीं देना है, बच्चे के आपको सभी बच्चों को मजबूत करना है, शारीरिक, मानसिक, ठीक है, सामाजिक। और बच्चा जो भी एक्टिविटी करता है तो आपको सभी बच्चों पर ध्यान देना है। आनंद और मजा भी उपलब्ध नहीं कराना है आपको। ये आपके सभी निगेटिव पॉइंट हैं। अगर ये आपको मिलते हैं तो ये आपके मतलब सीटेट में
आपके प्रश्न गलत हो जाते हैं नेगेटिव पॉइंट से। अगर आपको नेगेटिव पूछा जाता है तब, अगर पॉजिटिव पूछा जाता है तो पॉजिटिव के साथ जाना है, नेगेटिव पूछा जाता है तो नेगेटिव के साथ जाना है। तो वीडियो आपको कैसी लगी है आप कमेंट करके अवश्य बताएं, शेयर भी करें, लाइक कमेंट भी करें। तो मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।